आधुनिक दुनिया कई तकनीकी आविष्कारों का श्रेय लेना पसंद करती है, लेकिन हम यह उल्लेख करने में विफल रहते हैं कि अक्सर इनमें से कई खोजें हमारे पूर्वजों के ज्ञान पर आधारित पुनः आविष्कार के अलावा और कुछ नहीं है। प्राचीन काल में भारत दुनिया के सबसे उन्नत देशों में से एक था। भारत ने दुनिया को कई बहुमूल्य योगदान दिए हैं। सदियों पहले भारतीय ऋषियों के पास उस तरह का ज्ञान था जो कई आधुनिक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। कई भारतीय संतों ने ऐसी खोजें की जिनके बारे में उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। इस शीर्ष सूची में हम भारत के कुछ सबसे प्रमुख संतों को प्रस्तुत करते हैं जिन्होंने कुछ अद्भुत योगदान दिया। आर्यभट्ट 476-550 सीई। आर्यभट्ट एक महानतम खगोलविद और गणितज्ञ थे जिनका जन्म 476 सीई में बिहार में हुआ था। 499 ईस्वी में उन्होंने खगोल विज्ञान पर एक पाठ और गणित पर एक अद्वितीय ग्रंथ आर्यभट्टीय लिखा। उन्होंने ग्रहों की गति और ग्रहणों के समय की गणना करने की प्रक्रिया तैयार की। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह घोषणा की थी कि पृथ्वी गोल है, यह अपनी धुरी पर घूमती है, सूर्य की परिक्रमा करती है और अंतरिक्ष में निलंबित है। कोपरनिकस से 1000 साल पहले उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी। उन्हें कई लोगों द्वारा पाई के मूल्य की गणना करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में भी स्वीकार किया जाता है और सबसे बढ़कर उनका सबसे शानदार योगदान शून्य की अवधारणा थी, जिसके बिना कंप्यूटर तकनीक का अस्तित्व ही नहीं होता। भास्कराचार्य 1114-1185 सीई। भास्कराचार्य के गणितीय कार्यों को लीलावती और बीजगणित कहा जाता है जो अद्वितीय माने जाते हैं। सर आइजैक न्यूटन से 500 साल पहले भास्कराचार्य गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे। सूर्य सिद्धांत में वह गुरुत्वाकर्षण बल पर एक टिप्पणी करते हैं। पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती है, इसीलिए इस आकर्षण के कारण पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य कक्षा में हैं। भास्कराचार्य ने सटीक रूप से गणना की थी कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में 365.2588 दिनों का समय लगता है, जो कि 365.2563 दिनों की आधुनिक स्वीकृति के 3 मिनट का अंतर है। उन्हें बीजगणित के क्षेत्र में भी अग्रणी माना जाता है। महर्षि भारद्वाज सबसे महान हिंदू संतों में से एक थे जिनकी उपलब्धियों का विवरण पुराणों में मिलता है। उनके कार्यों में विमानन विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और उड़ान मशीनों में आश्चर्यजनक और उत्कृष्ट खोजें शामिल है। उन्होंने उड़ने वाली मशीनों की 3 श्रेणियों का वर्णन किया था। 1 जो पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ती है, 2 वह जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करती है, और 3 वो जो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उड़ने की कला पर उनका काम अद्वितीय है। 4 आचार्य चरक 6वीं-2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आचार्य चरक को चिकित्सा के पिता के रूप में ताज पहनाया गया है। उनकी प्रसिद्ध कृति चरक संहिता को आयुर्वेद का विश्वकोश माना जाता है। उन्होंने 1 लाख जड़ी बूटियों के औषधीय गुणों और कार्यों का वर्णन किया है। मानव शरीर रचना, भ्रूण विज्ञान, औषध विज्ञान, रक्त परिसंचरण और मधुमेह, तपेदिक जैसे रोगों पर उनका शोध बहुत महत्वपूर्ण है। आहार का मन और शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के वे प्रबल समर्थक थे। 5 सुश्रुत। भारतीय शल्य चिकित्सक सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में उन्होंने 300 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाओं और 125 सर्जिकल उपकरणों का वर्णन किया है, जिसमें स्कैल्पेल, लैंसेट, सुई, कैथेटर और रेक्टल स्पेकुलम शामिल है। ज़्यादातर जानवरों और पक्षियों के जबड़े से डिज़ाइन किए जाते थे। उन्होंने कई सिलाई विधियों का भी वर्णन किया है। घोड़े के बालों का उपयोग धागे और छाल के रेशों के रूप में करना उन्होंने ही प्रचलित किया था। उनका शोध न केवल प्लास्टिक सर्जरी के क्षेत्र में अग्रणी था, बल्कि उन्होंने एनेस्थीसिया के क्षेत्र में भी कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिया। दिलचस्प बात यह है कि हिप्पोक्रेटिस से
पहले भी उन्होंने चिकित्साओं के लिए एक नैतिक संहिता निर्धारित की थी। 6. पतंजलि। ऋषि पतंजलि ने दुनिया को योग की कला दी और दिखाया कि कैसे योग न केवल किसी के शरीर स्वास्थ्य बल्कि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकता है। पतंजलि का जीवन इतिहास और अंतर्विरोधों से भरा है। उनके जन्म के संबंध में कोई प्रामाणिक रिकॉर्ड नहीं है। 7. आचार्य कणद। 600 ईसा पूर्व। आधुनिक समय में जॉन डाल्टन को परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक के रूप में श्रेय दिया जाता है। हालांकि वह परमाणुओं की अवधारणाओं की खोज करने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। लगभग 2600 साल पहले आचार्य कणद एक भारतीय दार्शनिक और अपने समय से बहुत आगे के एक महान विचारक थे, जिसे आज हम परमाणु सिद्धांत कहते हैं, विकसित किया। वह दुनिया के पहले व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने वस्तुओं और तत्वों के बारे में बात की जो उन्हें बनाते हैं। उन्होंने परमाणुओं की अवधारणा दी और बड़े कणों को बनाने के लिए एक साथ कैसे जुड़ते हैं इस बात का भी विश्लेषण किया। उन्होंने परमाणु सिद्धांत का अध्ययन किया और पाया कि जिस तरह से परमाणु चलते हैं वे एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, और यही बात आधुनिक विज्ञान ने भी साबित की है। 8. कपिल ऋषि। ऋषि कपिल ब्रह्मांड विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने दुनिया को प्रसिद्ध सांख्य विचारधारा जैसा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वह लगभग 6वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रहते थे। वह मानव आत्मा और मानव आत्मा के बारे में बात करने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने ही बताया कि पदार्थ और आत्मा दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। 9. आचार्य चाणक्य। चाणक्य या विष्णुगुप्त या कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के शिक्षक थे। उन्होंने चंद्रगुप्त और बिंदुसार के दरबार में मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने अर्थशास्त्र नामक प्राचीन भारतीय राजनीतिक ग्रंथ लिखा। चाणक्य को अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का अग्रणी माना जाता है और उनके काम को शास्त्रीय अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अग्रदूत माना जाता है। चाणक्य की कृतियाँ मैकॉले के लगभग 1800 वर्ष से पहले की है। चाणक्य शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र तक्षशिला में एक शिक्षक थे। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में मदद की। 10. वराहमिहिर। 505-587 CE। वराहमिहिर ने प्रस्तावित किया कि चंद्रमा और ग्रह अपने स्वयं के प्रकाश के कारण नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश के कारण चमकदार है। बृहद संहिता में उन्होंने भूगोल, नक्षत्र विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और पशु विज्ञान के क्षेत्र में अपनी खोजों का खुलासा किया है। 550 ईस्वी में वराहमिहिर ने बृहद संहिता में बड़ी संख्या में धूमकेतुओं का वर्णन किया है। अपने पहले आर्यभट्ट की तरह उन्होंने घोषित किया कि पृथ्वी गोलाकार है। वनस्पति विज्ञान पर अपने ग्रंथ में वराहमिहिर ने पौधों और पेड़ों से विभिन्न रोगों के इलाज को प्रस्तुत किया है। 11. नागार्जुन। 150-250 CE। दूसरे बुद्ध के रूप में जाने जाने वाले उन्होंने आधार धातुओं को सोने में बदलने की कीमिया की खोज की थी। उन्हें नालंदा के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में नियुक्त किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि उन्हें गौतम बुद्ध के बाद सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध दार्शनिकों में से एक माना जाता है। 12. पाणिनि। 6वीं-4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। पाणिनि को उनके संस्कृत व्याकरण के लिए जाना जाता है। विशेष रूप से अष्टाध्यायी के रूप में ज्ञात संस्कृत वाक्य रचना और व्याकरण के 3959 नियमों के निर्माण के लिए। पाणिनि का व्याकरण दुनिया की पहली औपचारिक प्रणाली है जो 19वीं शताब्दी के गोटलोब प्रेस के नवाचारों और गणितीय तर्कों के बाद के विकास से पहले विकसित हुई थी। अपने व्याकरण को निर्माण करने में पाणिनि ने सहायक प्रतीकों की पद्धति का उपयोग किया, जिसमें वाक्यात्मक श्रेणियों को चिन्हित करने और व्याकरणीय व्युत्पत्तियों के नियंत्रण के लिए नए प्रत्ययों को नामित किया गया। तर्कशास्त्री एमिल पोस्ट द्वारा फिर से खोजी गई यह तकनीक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं के डिज़ाइन में एक मानक विधि बन गई। इसी तरह की रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।